हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ग्रुप वन के लिए। ग्रुप वन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 9th ऑफ जून को। 9th ऑफ जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और इस पूरे पेपर के अंदर ये जो PDF आपको दिख रहा है, इस पूरे पेपर के अंदर 1 to 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जितने भी GS करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्ष्वाकु श्री संत मौला। तो बेसिकली इसके बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ही इज़ अ पैट्रोनाइज्ड वैदिक रिलीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, स्टेटमेंट ए। दूसरा है ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ एट जग्गाईपेट। तो ये एक प्लेस है, यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया था, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर, ही हैड डिनोटेड हिरेन्स टू द बुद्धिस्ट सांगास एंड जैन बसादीज। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है ही वॉज डिवोटी ऑफ महासेन विरूपाक्ष, ये भी गलत है आपकी। तो मतलब दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं यहाँ पर, ए एंड बी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द महाशंगिका सेंटर ड्यूरिंग द विष्णुकुंदिन पीरियड इन तेलंगाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किसारा, दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। Who among the following was the author of प्रताप रुद्र यशोभूषणम। तो इसके ऑथर जो हैं वो कौन हैं? इसके ऑथर हैं विद्यानाथ। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट श्रीशैलम गॉड मल्लिकार्जुन वॉज कॉल्ड एज चेन चौर माया। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है टिक्का प्रोपोगेटेड द हरिहरा कल्चर इन द महाभारत, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है, एंड फोर्थ भी आपकी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर एंड वर्क सिंगामा नायका। तो सिंगामा नायका जो है दिस इज रिलेटेड विद रत्न पंचलिका। ए का बनेगा 3, ए का 3 आपका कहाँ पर है? 2 जगह पर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर है पिड्डाना। पिड्डाना आपका बनता है किसके साथ? कावल्यकारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओके ये दोनों में ही आ रहा है। ये भी अनंत, अनंत इज रिलेटेड विद द विक्रमा। सो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन हैदराबाद इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन और इंसेप्शन। तो यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका मदरसाए आलिया, फर्स्ट आएगा यहाँ पर। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, नहीं मदरसा नहीं, सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल आएगा सबसे पहले। इसके बाद नंबर आएगा दारुल उल ओरिएंटल हाई स्कूल सेकंड पॉइंट पे। फिर आएगा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थर्ड, देन द लास्ट वन कम्स मदरसाए आलिया, दैट इज फोर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, BDAC। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है। तो करेक्ट पेयर होगा यहाँ पर पन्ना अजाइया नीलागिरी कावेलो संचिका।
ठीक है, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रॉपर कुछ साउथ के वर्ड मतलब प्लेसेस हैं, नाम हैं, तो उनके प्रोनाउंसिएशन में कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा महासभा आएगी सबसे पहले, देन आएगा आपका अंबेडकर यूथ लीग सेकंड पर, फिर देन आएगा आपका मनु रुकापू महासभा, तो दिस विल कम्स थर्ड प्लेस, एंड द लास्ट में मातांगी सभा दैट इज फोर्थ। सो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नेम द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड गोलकोंडा इन द माउथ ऑफ मुहर्रम एंड रिपोर्टेड द क्लैश बिटवीन द शिया एंड सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो ये जो थे व्यक्ति, ये थे जीन बैपिस्ट थेवरनर, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ओके, कुतुब शाही स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज अ मिक्सचर ऑफ पर्सियन, हिंदू एंड मुगल स्टाइल, ये करेक्ट है आपका। बाला हिसार गेट वॉज अ फिगर, हैज़ द फिगर एंड एम्बलम ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्दुल हसन टेम्पल अनंतगिरी वॉज रिनोवेटेड, नहीं ये गलत है आपका, और 4th भी आपका गलत है, तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, जय पेसन्नी रिफर्स टू द डांस फॉर्म कॉल्ड एज अ कोलकाता इन हिज वर्क नृत्या रत्नावली। ओके, नृत्या रत्नावली। सो 11th में पहला तो ये करेक्ट है, दिस डांस फॉर्म जो है परफॉर्म किया जाता है डोमराज इन तेलंगाना, ये भी करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, बडगेश्वरा टेम्पल इज बिल्ट एट वेन्नुलवाड़ा। सो यहाँ पर हम बात करें तो ये तो करेक्ट है आपका। कल्याणकारा वॉज अ बुक ऑन द मेडिसिन इन प्राकृत, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही करेक्ट है, दैट इज थर्ड, दैट इज ओनली ए इज करेक्ट वन। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पंपा कवि विक्रमार्जुन विजया थ्रोन सम लाइट ऑन द मुडिगोंडा चालुक्यास। ओके, सो ये तो करेक्ट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एंड क्रीवाक का इंस्क्रिप्शन मेंशनड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मालगुडी चालुक्यास एंड राष्ट्रकूट, ये गलत है आपका, इस इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं मेंशनड है यहाँ कहीं भी, तो एक ही करेक्ट है, दैट मीन्स ओनली ए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, fourfold division of the society had taken shape only after the Satvana period. Only after the Satvana period, यहाँ पर ये only लगा दिया जिस वजह से ये गलत हो जा रहा है, स्टेटमेंट 1 गलत है। द जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज नॉट फॉलोड ड्यूरिंग द सतवाना पीरियड, ये भी गलत है आपका, दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट वन। व्हाट इज द बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल कॉल्ड, इसे कहते हैं चैत्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्वधर ग्रह स्कीम इज ट्रू, स्वधर ग्रह स्कीम। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका फंडेड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड बिल्ड हाउसेस फॉर वुमेन ओनली, नो। प्रोवाइड लीगल एड गाइडेंस टू द वुमेन, ये करेक्ट रहेगा, बी एंड डी करेक्ट है यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डी, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोविजन इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके,
तो यहाँ पर आपका पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना रहेगा पहला, और पीएम जनजातीय विकास मिशन भी रहेगा आपका, अटल वाला नहीं होगा आपका, और ग्रांट अंडर आर्टिकल 271 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रहेगा, ABC रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरियाज वेयर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करें तो यहाँ पर होगा मोबिलाइजिंग पीपल टू टेक पार्ट इन द पब्लिक अफेयर्स, पहली चीज़। दूसरा रहेगा इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ठीक है। तो A एंड C आर द करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विद द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 एंड 20। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ग्रांट बेस्ड स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट में है टू कंपोनेंट नोन एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड, ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू द स्कूल कॉलेजेस कॉलेज ड्रॉप आउट एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, ये करेक्ट है आपका थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है इट इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रजिस्टर ऑफ स्किल, ये भी करेक्ट है आपका। ACD रहेगा करेक्ट ऑप्शन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डिड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सजेस्टेड इन इट्स रिपोर्ट टू इंश्योर एथिक्स इन गवर्नेंस। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो लायबिलिटी टू करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स टू पे डैमेज, ये रहेगा स्टेटमेंट ए ऑप्शन रहेगा पहला। तो दूसरा रहेगा आपका यहाँ का प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ डिस्क्रिशन फंड जो है एट द डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटर, ये नहीं रहेगा, C गलत है और D गलत है, A एंड B करेक्ट रहेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इमर्ज्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आर ट्रू। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट मॉडल एम्फसाइज सेपरेशन ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन फ्रॉम द डेवलपमेंट फंक्शन, ये तो करेक्ट है। सेकेंड मॉडल स्टिपुलेट्स कंबाइनिंग रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी करेक्ट है। थर्ड मॉडल क्या कहता है, सरकारिया कमीशन वॉज यूनिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है सरकारिया कमीशन, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है। A एंड B आर द करेक्ट वन, तो दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ क्वेश्चन का। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला तो एक मिनट, पावर के द्वारा नहीं है ये, सोलर की बात कर रहे हैं ना, पावर के द्वारा नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से है, पहला गलत है आपका यहाँ पर। एम टू डेवलप इकोसिस्टम फॉर स्कोरिंग द लोकल मटेरियल इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये करेक्ट है आपका, मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट इज 1, ओनली B स्टेटमेंट इज करेक्ट 1, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 विंग्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 3 विंग, तो इसमें रहेगा मिलिट्री विंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और किस रिवर पर हैं आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये है आपका कृष्णा रिवर पर, ठीक है। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट जो है ये आपका है मंजीरा रिवर पर, और चनाका कोरेटा बराज ये आपको देखने को मिलेगा इन द पेन गंगा रिवर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द
Guruha Jyoti scheme of the government of Telangana. All the residents are eligible for free electricity up to 20 units per month, either for domestic or petty business. Okay, तो ये तो गलत हो गया, पहली बात तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है. डिस्कॉम विल सेंड द डिटेल्स ऑफ सब्सिडी टू बी द रिसीव्ड बाय इन दिस स्कीम बाय 20th of every month एंड गवर्नमेंट विल रिलीज इट्स सब्सिडी अमाउंट टू द डिस्कॉम. ओके, ये करेक्ट है आपका. सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का, दैट इज ओनली बी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू द स्पेस टेक फ्रेमवर्क अप्रैल 2022 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्पेस मार्केट वैल्यू चेन. ठीक है, तो यहाँ पर रहेंगे लॉन्च सर्विस इंक्लूड टेलीपोर्ट एंड मिशन कंट्रोल. दूसरा रहेगा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और सैटेलाइट ऑपरेशन रहेगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस स्टेशन इन द ऑर्बिट. ये नहीं होगा आपका, ए बी सी रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. ओके, 27 नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर एट सब्सिडाइज्ड रेट अंडर द महालक्ष्मी स्कीम. तो महालक्ष्मी स्कीम इज एप्लीकेबल टू द वाइट राशन एंड कार्ड होल्डर. वाइट राशन कार्ड होल्डर के लिए एप्लीकेबल है, ये करेक्ट है आपका. एंड OMC जो है आपका यहाँ पर ऑन देयर पार्ट वुड ट्रांसफर द सब्सिडरी अमाउंट बाय द DBT टू द बेनिफिशियरी. ये करेक्ट है. A and C करेक्ट है यहाँ पर. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. अरेंज द फॉलोइंग बिम्स्टिक्स सेक्रेटेरिएट जनरल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा स्मिथ नकलेंडा, दैट इज़ फर्स्ट आएगा यहाँ पर. देन आएगा इस्लाम साहिल दुआ इस्लाम, दैट इज़ सेकेंड पॉइंट पर आएगा. देन होगा आपका तेंजिन लेखपेल, दैट इज़ थर्ड. एंड लास्ट वाल में आएगा आपका पांडे. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन आर करेक्ट. ओके, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है. तो यूनाइटेड नेशन हैज़ अ 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है आपका. जनरल असेंबली इज कम्पोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स ईच ऑफ विच हैज़ इक्वल वोट, ये भी करेक्ट है. ठीक है, एंड फिर हम बात करें यहाँ पर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ICC क्रिमिनल कोर्ट बीइंग एन UN सेटल्ड इन डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन. नहीं, ये गलत है आपका यहाँ पर. ओके, पूछा क्या था करेक्ट ना, हाँ ठीक है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज टू फैसिलिटेट डिस्कशन एंड पॉलिसीज रिकमेंडेशन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज. ये करेक्ट है आपका. A, B एंड D जो है यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI. ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा गया है. इट इज़ अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2013. ये करेक्ट है आपका. इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्ट्रेंथ करना है चाइना सॉफ्ट पावर इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप बाय एस्टैब्लिशिंग लैंड एंड सी ट्रेड रूट को. ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स बोथ आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल ऑफ जीनोसाइड इन 1948 नोन एज द जीनोसाइड कन्वेंशन. तो यहाँ पर रहेगा ICJ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, आई थिंक यहाँ पर रहेगा नहीं कोड ऑफ जस्टिस नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रहेगा. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड बाय द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955. सो द बिगिनिंग ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट नाम. ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है,
तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, तो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1944 एट यूएसए टू डिस्कस द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये करेक्ट है आपका। कॉन्फ्रेंस पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, ये भी करेक्ट है आपका। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दैट इज़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। सो 34 में हमारा है नेम ऑफ द पर्सन एंड सब्जेक्ट इन द फील्ड। ओके, जॉन फॉस। सो जॉन फॉस की जब हम बात करते हैं, ही इज़ रिलेटेड विद द लिटरेचर, तो ए का 4 है, ए का 4 आपका एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 इज करेक्ट। ओके, तो इंडिया हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ओके, बिल्कुल करेक्ट है आपका, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर है करेक्ट। न्यूजीलैंड इज़ अ मेंबर ऑफ G20 एज 2023 में G20 का मेंबर बना था, ये भी करेक्ट है आपका। G20 इज़ अ प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉरपोरेशन, नहीं ये गलत है। 1998 में ये इस्टेब्लिश हुआ, ये भी गलत है। तो आपका 2 करेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ द पर्सन एंड द स्पोर्ट्स। ठीक है, किस स्पोर्ट्स से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो यहाँ पर जो है प्रवीण जाधव। ठीक है, प्रवीण जाधव जो हैं ये संबंधित है आर्चरी से। ठीक है, ये 2 जगह आ रहा है, ए का 3। ठीक, और एस श्रीमती इज़ रिलेटेड विद द साइकिलिंग। ठीक है, तो डी का 1 है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन 2021 एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद आएगा नागालैंड सेकंड पोजीशन पे, थर्ड आएगा अरुणाचल प्रदेश, देन फोर्थ इज द मिजोरम। तो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अग्नि 6 जो मिसाइल है उसके बारे में पूछी गई है। तो यहाँ पर है इट इज़ यूज फॉर 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, करेक्ट है ये। और साथ में यहाँ पर करेक्ट है इट इज़ अ इंडिजिनस डेवलप्ड बाय द DRDO, इसकी रेंज आपकी गलत है यहाँ पर। मल्टीपल डिपेंडेंट टारगेट, ये भी गलत है। तो A and C करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गगनयान आर ट्रू। ठीक है, तो गगनयान के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर हम बात करें LVM-3 रॉकेट इज लॉन्च्ड व्हीकल फॉर द गगनयान मिशन, ये करेक्ट है आपका। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड स्टेज, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक स्टेजेस, ये भी करेक्ट है। इट हैज़ ऑर्बिटल मॉड्यूल विच कंप्राइजेस क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल, ये भी करेक्ट है आपका। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथी स्टेटमेंट है जो रेंज 500 किलोमीटर की दी गई है, ये गलत है आपकी। तो ABC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच कंट्री वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस COP 26 कहाँ हुआ, दैट इज़ ग्लासगो में, दैट इज़ UK के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नेशनल आइकॉन फॉर वोटर अवेयरनेस एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2023। 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द तेलंगाना स्टेट वॉज कन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2024 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा केथावत सोमलाल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री होस्टेड 8th इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023, ये कंट्री है आपकी सिंगापुर। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर और आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड allocation to the 3 sectors or items in Telangana state vote on account budget in the financial year 2024-25 presented to the state legislature on 10th February 2024। ओके, सो यहाँ पर जो रहेगा आपका सबसे पहले रहेगा मेडिकल एंड हेल्थ। ठीक है, देन आएगा आपका एजुकेशन,
देन आएगा SC वेलफेयर थर्ड वाले में, एंड फोर्थ आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक ड्यूरिंग द जनवरी फरवरी 2024। सो ये थी आपकी इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। हु अमंग द फॉलोइंग वर अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मार्च 2024। कौन लोग अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर? तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके हैं गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, BNC, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आदित्य L1 इज ट्रू? आदित्य L1 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मिशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द कॉलोनियल मास इजेक्शन, ये करेक्ट है, पहला गलत है आपका यहाँ पे। तो ओनली B, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पोएट्री फॉर द ईयर 2023 विद द लैंग्वेज इन विच दे वर कन्फर्ड द अवार्ड। सो यहाँ पर हम बात करें तो विजय वर्मा जो है ये हैं डोगरी भाषा के, और अरुण रंजन मिश्रा ये हैं आपके संस्कृत के, और विनोद जोशी जो हैं ये हैं आपके गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Chandrayaan 2 carried 8 experiment payload on board for studying surface geology, composition and exospheric measurement on moon. One of the experiment payload in class which of the statement is not true? Not true पूछा गया है यहाँ पर। तो ओके, क्लास ऑफ चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सेंसिटिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा यहाँ पर। एक नॉट ट्रू पूछा गया ना, ये गलत है आपका पहला। तो दूसरा है ग्लास मेजर्ड द मून एक्सरे फ्लोरेसेंट, ये आपका करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। XRF टेक्निक, ओके, यही यूज़ की जाएगी इन मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए, एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। और क्लास इज एन इमेज स्पेक्ट्रोमीटर, ये गलत है आपका। तो मतलब गलत पूछा गया था, A and D आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ओके सॉरी जूम आउट कर लेते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिकल PC Mahalanobis is a greatly popular for introducing new methods of sampling। ठीक है, तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है। अ वेल नोन, ओके, पहला तो ठीक है, सैम्पलिंग के लिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेघनाथ शाह वॉज अ जियोग्राफर best known for his development of the Saha education used for describing physical condition in geography। नहीं, ये गलत है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है आपका ओनली, तो दैट इज A ओनली, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, strengthening and upscaling, nurturing local innovation for livelihood, A रहेगा आपका करेक्ट। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली, ये भी करेक्ट रहेगा। एंड ट्राइबल साइंस प्लान, ये आपका गलत है। एंड इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ये करेक्ट रहेगा। ABD दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल program launched to promote artificial intelligence in India and beyond, that is INDIA। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल लिटरेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रिसीविंग प्राइजेस। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 53rd नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर रहेगा सबसे पहले आएगा रामाकृष्ण का नाम, देन आएगा चंद्रशेखर, देन हरगोबिंद सिंह खुराना, देन CV रमन। ठीक है, 4th में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अरेंज द सीक्वेंसेस इसरो रॉकेट इन ऑर्डर ऑफ देयर पेलोड। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट आएगा SLV-3, फिर होगा आपका ASLV सेकेंड, एंड नाउ कमिंग टू द PSLV XL दैट इज थर्ड,
और GSLV दैट इज इन 4th पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। स्टेटमेंट से असर्शन दिया हुआ है, तो असर्शन में है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPPI एजुकेट द पब्लिक अबाउट द यूजेज ऑफ जन औषधि जेनरिक मेडिसिन। ये करेक्ट है आपका। रीज़न क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र टू 10,000 बाई मार्च 2024। ये भी करेक्ट है, रीज़न भी बेटर है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी प्रॉपरली करा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बोथ आर करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन। सो 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जल जीवन मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जल जीवन मिशन। सो 56 की हम बात कर रहे हैं, हर घर जल इनिशिएटिव 2019 का है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, गोवा बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल स्टेट इन अगस्त 2022, ये भी करेक्ट है। एंड हर घर इनिशिएटिव जो है ये 2025 तक का टारगेट नहीं है यहाँ पर, ये गलत है। मोर देन 75.7 हाउस होल्ड आर रिपोर्टेड टू हैव टैप वाटर सप्लाई टिल दिस पर्टिकुलर डेट, तो ये करेक्ट है आपका। तो ABD आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 57, consider the following statement related to India's National Science Day, ठीक है। तो it is celebrated every year on 28th of February, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है आपका। द ऑफिशियल थीम ऑफ 2024 ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ये करेक्ट है आपका। डी क्या है? द ऑफिशियल थीम फॉर द ईयर 2024 ओके विकसित भारत, ये भी ठीक है। तो ACD दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 57। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58, मैच द फॉलोइंग एक्ट ऑन रूल्स इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 में आता है, 80। तो ए का है फिफ्थ, ए का फिफ्थ एक ही जगह पर है, नहीं दो जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है ठीक है। और फिर है आपका नेशनल NGT, बेसिकली NGT 2010 में बनता है, 2010 में यहाँ पर है, दोनों जगह है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये होता है आपका 1972 के अंदर, ठीक है। ये तो नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है, ओके ठीक है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये आता है आपका 2002 में, नहीं ये 2020 में लाया गया था, ठीक है 2020 में डाला गया था, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, डिजीज़ किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। एंड सी का 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। एंड कॉलरा जो है वो आपका क्या है? ये एक आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, identify the correct statement among the following. Indian Ministry of External Affairs describes the first Pokhran test as peaceful nuclear explosion. Correct है। Nuclear test was coded name as Smiling Buddha, ये भी करेक्ट है, Smiling Buddha, that is option 4 हो जाएगा। Both A and B are the correct one, ठीक है। Now coming to the question number 61. Okay. सो आई थिंक 60 तक मैं करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर 61 टू जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है।